सर, जैसे आप हमें पढ़ाते हो और रिकॉर्डिंग करते हो, अपने क्लासेस को रिकॉर्ड करते हो, क्या एमएस एक्सेल में भी ऐसा फीचर है कि मैं एक डेटा पे काम करूं और उसके सारी शीट को, उसके अंदर जो फॉर्मूला मैं लगाता हूं उसको कॉपी हो जाए और नेक्स्ट शीट पे वो सारा पेस्ट हो जाए? कोई ऐसा फंक्शन है क्या? यस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन और बहुत ही कम लोग इसको जानते हैं। उसका नाम है दोस्तों मैक्रोस। यस, मैक्रो क्या काम करता है मैं आपको ब्रीफ में बताता हूं, फिर हम लोग वीडियो शुरू करेंगे। आप किसी डेटा पे काम कर रहे हैं और उस डेटा पे बार बार फॉर्मूला आपने लगाया, लेकिन अगर नेक्स्ट शीट पे काम करोगे, सेम डेटा है और फॉर्मूला भी सेम है, तो बार बार क्यों फॉर्मूला लगाते हो? मैक्रो का यूज कर लो। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। किसी बच्चे की मार्कशीट हम बनाते हैं, तो मार्कशीट में तो बच्चे का नेम, बच्चे का रोल नंबर, स्कूल नेम, प्रिंसिपल के साइन, सब्जेक्ट्स, उसके कितने पासिंग मार्क्स आए, कितना टोटल, सबका तो सेम ही होता है। बस अलग क्या होता है, बच्चे का डेटा अलग होता है, फॉर्मेट तो सेम होता है। तो जब हमें फॉर्मेट को कॉपी करना है और वैल्यूज को हमें सिर्फ ऑल्टर करना है, तो हम यूज करते हैं मैक्रोज। और इस ब्यूटीफुल फंक्शन को सीखते हैं आज के सेशन में। दिस इज ध्रुवकांत शर्मा, यू आर लर्निंग एमएस एक्सेल सीरीज इन माय आरपीएस प्रोफेशनल चैनल। लेट्स स्टार्ट द सेशन, लेट्स गो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैक्रोज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मैक्रो क्या होता है, सबसे पहले समझो। मैक्रो का मतलब होता है कि मुझे ना एक ही डेटा को बार बार बनाना है, बट हर चीज़ ना कॉपी पेस्ट नहीं होती। अगर आप जैसे कोई चीज़ यहाँ लिखते हो यहाँ पे और इसको पेस्ट करते हो तो हो जाती है, बट फॉर्मूला फंक्शन कॉपी नहीं होते, उससे डेटा खराब हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे एक ही चीज़ ना बार बार बनानी है और वो 10, 50, 100 बार बनानी है। तो मैक्रो कहता है एक काम करो, जैसे आप रिकॉर्डिंग करते हो ना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, जैसे वीडियो बना रहा हूँ, आप ऐसे ना मेरी रिकॉर्डिंग करवा दो, यानी जो आप काम कर रहे हो उस शीट की कॉपी करवा दो और उस शीट को मैं कॉपी कर दूंगा। फिर आप उसमें जो चेंज करोगे ना तो वही चेंज होगा, बाकी सारा सेम रहेगा। एग्जाम्पल दिमाग लगाओ, मार्कशीट। अब जैसे मार्कशीट मिलती है, जैसे मान लो ये मुझे मिली मार्कशीट, ऐसा परफॉर्मा है, यहाँ पे मेरा नाम लिखा है, रोल नंबर, क्लास, सब्जेक्ट, साइन, तो सबका सेम ही रहेगा परफॉर्मा। सिर्फ क्या रहेगा, बदलेगा नेम, मार्क्स, सब कुछ, लेकिन टीचर के साइन सब कुछ सेम रहेंगे, टोटल का फॉर्मूला सेम रहेगा। तो इसके लिए हम ब्यूटीफुल यूज़ करते हैं चीज़, उसका नाम है मैक्रोस। करें स्टार्ट। सबसे पहला स्टेप देखो, यहाँ पे डेवलपर का टैब है, लेकिन ये ना जब आप अपने लैपटॉप में करो, कंप्यूटर में, तो यहाँ पे ये टैब नहीं आएगा। तो पहला स्टेप क्या होता है, यहाँ पे डेवलपर टैब एक्टिवेट कैसे करते हैं, तो यहाँ फाइल पे जाते हैं, फाइल पे जाते हैं, पहला स्टेप ऑप्शंस पे जाते हैं। ऑप्शंस के बाद हम यहाँ पे देखते हैं कस्टमाइज रिबन, रिबन बोलते हैं इसको, टॉप पे रिबन पे क्लिक करते हैं। तो अभी देखो मेरे सारे यहाँ पे एक्टिवेट, देखो सब में टिक है ना। जब आप अपने पीसी में करोगे ना तो यहाँ पे ये डीएक्टिवेट होगा, ऐसे होगा। तो आपको इसको क्या कर देना है, एक्टिवेट। ये हमारा पहला स्टेप होता है, क्योंकि जो मैक्रो का फंक्शन है वो डेवलपर के अंदर होता है। अब हम डेवलपर पे जाएंगे, यहाँ पे गए और हमें क्या करना है, ये रहा मैक्रो, इसको रिकॉर्ड कर लो। लाइक मैं जैसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ऐसे ही हमारा परफॉर्मा कॉपी कर लेगा, फॉर्मूला कॉपी कर लेगा और हर शीट पे सेम कर देगा। देखिए, तो हमने इसको क्या किया, रिकॉर्ड मैक्रो को एक्टिवेट कर दिया मैंने, ये क्लिक कर दिया। अब इसका नेम क्या है, मैक्रो 1, पहला हम रिकॉर्ड कर रहे हैं मैक्रो 1। अब ये कहता है कोई शॉर्टकट की दे दो आप अपने मैक्रो को रिकॉर्ड करने की। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैं शिफ्ट के साथ दबाना है उसको, शिफ्ट ए, शिफ्ट बी, शिफ्ट डी। तो मैं इसको शिफ्ट के साथ बी ले रहा हूँ, शिफ्ट के साथ मैंने क्या दबाया, बी। अब आपको याद रखना है कि इस मैक्रो की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, ठीक है, इस की को याद रखना है। और मैंने इसको ओके कर दिया। अब मेरी देखो यहाँ पे क्या ऑप्शन आ गया, रिकॉर्ड की जगह क्या आ गया, स्टॉप। अब यहाँ से आपकी रिकॉर्डिंग शुरू हो गई, जो आप करोगे वो कॉपी होता चला जाएगा। अब यहाँ पे हम मार्कशीट बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने इस सेल को सेलेक्ट किया, सेल को सेलेक्ट किया और इसको क्या कर दिया, होम पे जाओ, मैंने इसको कर दिया मर्ज एंड सेंटर, देखो मर्ज हो गई। अब इस पर आप क्या लिखो, जैसे मान लो मैं अपनी मार्कशीट बना रहा हूँ DHRUV, ठीक है। मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया, आप कैपिटल लेटर में लिख देना। फिर इसके नीचे मैंने यहाँ पे लिखा ध्रुव, यहाँ पे लिखो क्लास, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, रोल नंबर, ठीक है। इस तरीके से होती है मार्कशीट। तो क्लास में लिखो क्या होगा, क्लास, सपोज मैं क्या कोर्स कर रहा हूँ, मैं टैली पढ़ता हूँ, ठीक है। रोल नंबर क्या है मेरा, कोई भी रैंडम रोल नंबर ले लो, 9953। और इसको भी क्या कर दो, इन दोनों, और इसको 1 by 1 मर्ज एंड सेंटर, इसको भी करो 1 by 1 मर्ज एंड सेंटर, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो सब्जेक्ट्स, कोई भी क्लास हम पढ़ते हैं तो सब्जेक्ट्स हमारे पास होते हैं, ठीक है। तो
सब्जेक्ट को आप ऐसे करो, ऐसे यहाँ पे करो, इसको भी क्या कर दो मार्जिन सेंटर, और इसको यहाँ पे कर दो टॉप लेफ्ट। ठीक है, अब यहाँ पे सब्जेक्ट दो, मान के चलो टैली कोर्स हम पढ़ते हैं तो जीएसटी एक सब्जेक्ट है। ठीक है, ऐसे ही टैक्स एक सब्जेक्ट है। इस तरीके से जीएसटी, टैक्स, और क्या पढ़ते हैं हम, अकाउंट्स पढ़ते हैं, मान के चलते ये सब्जेक्ट है हमारे पास। उसके बाद एक्सेल पढ़ते हैं, एक्सेल। ठीक है, अब एक मार्कशीट मैं बना रहा हूँ तो रैंडम नंबर ले लो। सपोज करो जीएसटी में मेरे 100 में से कितने मार्क्स आए, 65, टैक्स में मेरे आए 85। इस तरीके से अकाउंट्स में थोड़ा सा टैब हो रहा है तो इसको आप क्या करो, ऐसे इसको शेप पे ले लो। अकाउंट से सपोज करो मेरे 69 और एक्सेल में मेरे आए सपोज 90, ये मेरे मार्क्स हैं। अब यहाँ पे फॉर्मूला कैसे होता है मार्क्स में, देखो सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, टोटल मार्क्स, उसके बाद ऑब्टेन का मतलब क्या होता है, कितने आए। ठीक है, उसके बाद परसेंटेज, ऐसे ही होता है ना, उसके बाद मिनिमम मार्क्स, और उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स। ये फॉर्मूलाज मैं दे रहा हूँ। ठीक है, अब टोटल क्या है बताओ, कितने नंबर हैं टोटल, 4 सब्जेक्ट हैं, तो ये तो मैं हाथ से लिख सकता हूँ, 400 का पेपर है। ठीक है, ऑब्टेन में फॉर्मूला लगेगा, कैसे लगेगा, इक्वल टू कितने ऑब्टेन किए मैंने बताओ, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, 309, इसको बोल्ड कर दो, 309 मार्क्स आए। परसेंटेज कैसे निकालेंगे, ध्यान समझना, इज इक्वल टू 309 इंटू 100 डिवाइड बाय 400, परसेंटेज आ गई। इसको भी क्या करो, बोल्ड करो और येलो कर दो, हाईलाइट। मिनिमम मार्क्स, मिनिमम का फॉर्मूला लगाओ, इज इक्वल टू MIN ब्रैकेट ओपन, किस में से मिनिमम, इन सब में से, कॉमा, पहले सेलेक्ट किया, कॉमा ये, कॉमा ये, कॉमा ये, ब्रैकेट क्लोज, चारों को सेलेक्ट किया, एंटर। देखो सही किया इसने, मिनिमम सबसे कौन से थे, 65। ऐसे ही मैक्सिमम फॉर्मूला क्या लगेगा, इज इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट ओपन, ये कॉमा ये कॉमा ये कॉमा ये, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज, एंटर। बताओ कोई गलती है मार्कशीट में, बिल्कुल भी नहीं है। अब यही चीज़ को मैं क्या करना चाहता हूँ, यही मैं बच्चे को मार्कशीट देना चाहता हूँ। मैंने इसको क्या किया, सजा दिया। देखो थोड़ा सा बैकग्राउंड सजा दो, हेडिंग अच्छी कर दो, ऐसी होती है मार्कशीट, देखो ऐसे कर दो, है ना। इसका थोड़ा सा नंबर को सेंटर पे ले लो, उसको बोल्ड कर दो, उसका थोड़ा सा साइज़ नेम का बड़ा कर दो, है ना। ठीक है, इसको आप हाईलाइट कर दो। यही मार्कशीट है हमारे पास, बताओ। इसको कलरिंग करनी है तो कलरिंग कर दो, फॉन्ट्स को कलर कर दो, ब्लैक ही कर दो, चलो बन गई मार्कशीट। ये मेरी एक मार्कशीट हो गई। अब मैं क्या ऐसे स्कूल के 100 बच्चों की मार्कशीट बनाऊंगा, नहीं, यही तो मैक्रो का यूज़ है। ये मैंने पूरा बना दिया। अब देखो यहाँ पे मेरा सारा रिकॉर्ड है, मुझे कुछ भी नहीं करना, इसी चीज़ को हर शीट पे लेना है। तो मैं क्या करूँगा, डेवलपर टैब पे जाएंगे, ठीक है, डेवलपर टैब पे जाएंगे और इसको क्या कर देंगे, अब बताओ, स्टॉप, क्योंकि मेरा रिकॉर्डिंग ख़त्म, स्टॉप हो गया। अब हम नई शीट पे जाएंगे, ब्लैंक, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मुझे सेम परफॉर्मा कॉपी करना है, तो फिर से कहाँ जाएंगे, डेवलपर पे जाएंगे और यहाँ पे मैक्रोज और यहाँ पे रन। देखो अब मुझे सिर्फ क्या करना रहेगा, बच्चे का नाम, रोल नंबर, सब्जेक्ट्स के नाम चेक करके देखते हैं। ध्रुव की जगह बना दो अब केशव, केशु, सेम है, रोल नंबर चेंज करो 1562, मार्क्स चेंज करो, देखो अपने आप चेंज होता जाएगा। इस केस में 55 है, देखना नीचे फॉर्मूला अपने आप चेंज होता जाएगा। इसमें इसके 65 है, अकाउंट्स में इसके 90 हैं और एक्सेल में इसके 85 है। देखो सब कुछ चेंज होगा, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरीथिंग, समझ में आया। अब जितने बच्चों के चाहिए नए पे जाओ, लेकिन अब बार बार क्यों करोगे रन। अब आपने शॉर्टकट की किस लिए बनाई थी, शॉर्टकट की दबाओ, कंट्रोल शिफ्ट बी,
जितने बच्चों के चाहिए। नई शीट पे जाओ, कंट्रोल शिफ्ट बी, नई शीट पे जाओ, कंट्रोल शिफ्ट बी, दिस इज द मैक्रो। अब आप सोचो, एक यूनिवर्सिटी कॉलेज में 1000 बच्चे पढ़ते हैं, यही फंक्शन काम करता है। नेट पे हम रिजल्ट चेक करते हैं, ऐसे ही होता है रैंडम, ठीक है। ये हमारा मैक्रो हो गया। अब आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू।